हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम जानेंगे गैस की प्रॉब्लम के बेस्ट सोल्यूशन के बारे में, यानी होम्योपैथी की वो 4 दवाइयों के बारे में जानेंगे जो आपकी गैस की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगी। तो ऐसे सभी लोग जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उन सभी को ये 4 दवाइयों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, गैस की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक दिन में अगर 10 से 15 बार आपको गैस पास हो रही है तो ये बिल्कुल कॉमन है। इसमें आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दवाई लेने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपको गैस पास होने पर कहीं दर्द हो रहा हो, आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस कंडीशन में आपको मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर गैस की प्रॉब्लम क्यों होती है। इसके मेन 2 रीज़न हैं। आप लोग जो खाना खाते हैं, खाने को ज़्यादातर लोग प्रॉपरली च्यू नहीं करते, यानी अच्छे से इसको नहीं चबाते हैं, सॉलो कर लेते हैं। और ऐसे फूड को ब्रेक करने के लिए आपकी इंटेस्टाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में भी बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती है। इसके अलावा आप लोग जो मुंह खोलकर खाना खाते हैं, इससे भी आपके मुंह के अंदर एयर जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पेट में गैस बनने का। दूसरा कारण जो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतों के अंदर स्टूल पड़े पड़े सड़ने लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है गैस फॉर्म होने का। तो चलिए उन 4 मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नंबर 1 मेडिसिन है कार्बोवेज। आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में करना चाहिए जब आपको गैस की प्रॉब्लम स्टमक के अपर पार्ट में हो और जिसकी वजह से उनके चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो खट्टी खट्टी डकारों की प्रॉब्लम हो रही है और वो कुछ भी खाते हैं उसके बाद उनको गैस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। आपको इसकी 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर ये प्रॉब्लम अक्यूट है यानी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल 1 हफ्ते तक ही करना है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल 1 से 2 महीने लगातार कर सकते हैं। पेशेंट अगर आपको ये बताता है कि उनको डकारे आने से बहुत रिलीफ मिलता है, उनको गैस पास होने से बहुत रिलीफ मिलता है, तो आपको कार्बोवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर करना है जब पेशेंट आपको आकर ये बताए कि उनके पूरे पेट में गैस घूम रही है और ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। इसके अलावा चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे केस में भी कर सकते हैं जब पेशेंट को ज़्यादा चाय पीने की वजह से गैस की प्रॉब्लम हो जाती हो। 3rd मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे पेशेंट पर करेंगे जब गैस की प्रॉब्लम पेशेंट को लोअर एब्डोमेन एरिया में हो रही हो, यानी पेट के नीचे वाले पार्ट में हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसकी 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करेंगे, 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। यानी अगर पेशेंट आपको आकर बताते हैं कि उनको गैस की प्रॉब्लम शाम के टाइम सबसे ज़्यादा होती है, उनको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, इस कंडीशन में अगर आप लोग लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। आपको नक्स वोमिका का इस्तेमाल उन पेशेंट पर करना है जिनका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो, यानी अनहेल्दी खाना खाते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे पेशेंट पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनका रात रात भर जागने का काम है, प्लस पेशेंट मेंटल वर्क बहुत करते हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी को अगर पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको बेझिझक नक्स वोमिका का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कई बार ओवर ईटिंग करने की वजह से भी आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। इस कंडीशन में भी आपको नक्स वोमिका मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। प्लस कई बार पेशेंट की प्रॉब्लम रहती है कि उनकी पूरी बॉडी में गैस ट्रैप हो गई है, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट को दबाने से गैस पास होती है। अगर पेशेंट की ऐसी कंप्लेन है तो आपको एसाफोटिडा मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। तो ये थी होम्योपैथी की वो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम सभी के लिए बहुत कॉमन हो गई है
और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आपके लीवर और किडनी को डैमेज करती है। और दवाइयों से भी ज़्यादा फोकस आपको अपनी डाइट पर करना चाहिए, ताकि आपको ये दवाई लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। आपको योग को फॉलो करना चाहिए। अपनी डाइट के अंदर आपको सीज़न के फ्रूट और वेजिटेबल को ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी आंतें अच्छे से वर्क कर पाएँ। आप जितना हो सके शुगरी फूड का इस्तेमाल कम से कम करिए, क्योंकि इससे आपकी गैस की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी। प्लस डेयरी प्रोडक्ट को लेने से भी आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। एक गलती जिसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने जैसी गलती। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी सारे लोग ये करते होंगे। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप लोग पानी पीते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से वो खाना कभी भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपके पेट पे पड़े पड़े सड़ने लगेगा, और सड़ने की वजह से गैस की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। इसलिए खाना खाने के बाद ना तो आपको कभी पानी पीना चाहिए और ना ही कभी तुरंत लेटना चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको खाना खाने से पहले थोड़े से अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप छोटे से अदरक के टुकड़े को लेकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर अगर लेते हैं तो आपका खाया गया खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। प्लस आपको ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। आप अपनी भूख का 70 to 80% ही खाएं, 20% हमेशा खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आपका खाया गया खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि आप दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी होने से भी आपको गैस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉपरली हाइड्रेट रहें। सो फ्रेंड, आज के टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज हमने जाना होम्योपैथी की उन दवाइयों के बारे में जो आपकी गैस की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करती हैं। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.